हो गया। फिर रिकॉर्ड हो रहा है। अब मुझे क्या काम करना है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब हम कोड करते हैं, तो आपका प्रोग्रामिंग से कोई बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम कोड करते हैं जो कि एचटीएमएल या कुछ लैंग्वेजेज़ होती हैं, यानी कि जब हम लिखते हैं उसका कोड, तो वो सीधा-सीधा ब्राउज़र के ऊपर एग्ज़ीक्यूट हो जाता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी वीएस कोड ओपन किया, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टिल देन मैं ज़ैम्प भी ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, ये हमारे पास ज़ैम्प ओपन हो गया, ठीक है? जो भी मैंने आपको ज़ैम्प बताया है। इसका पर्पस क्या होता है? इससे पहले मैंने आपको बताया कि मैं वीएस कोड ओपन हो गया है, ठीक है? ये है। ठीक है? इसका आपके साथ कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन फॉर जनरल आपको एक समझाने के लिए कि हमारा क्या पर्पस होता है। मैं एक फ़ाइल बना लेती हूँ, ठीक है? उस फ़ाइल को सेव कर लेती हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है? सिर्फ़ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, इसका कोई पर्पस नहीं है। मैंने डेस्कटॉप पे इसको किया और इसका नाम कुछ भी रख दिया, नाम के बाद मैंने एक्सटेंशन दिया डॉट एचटीएमएल, ये एक लैंग्वेज होती है, ठीक है? तो मैंने इसकी एक्सटेंशन दी है। अब जब मैं इसकी एक्सटेंशन इस नेम से सेव करती हूँ इसको, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल और मैं आके इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखती हूँ, एक हेडिंग दे देती हूँ सिंपल। एक H1 एक हेडिंग दे दी है, ये मेरी मैंने कहा कि हेडिंग 1 हियर, ये एक हेडिंग है। अब जब मैं इस कोड को ये इस तरह इंडेक्स बन गया, इसको जब मैं ओपन करती हूँ तो ये क्रोम पे डायरेक्ट ओपन हो रहा है, यही बात है। लेकिन यही कोड, सेम कोड, मैंने इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं किया है, सिर्फ़ इसकी एक्सटेंशन को चेंज कर लेती हूँ, मैं इसको सेव करती हूँ यहाँ पे एक्सटेंशन डॉट पीएचपी के साथ, ठीक है? डॉट पीएचपी इसकी एक्सटेंशन रखती हूँ और इसको कर लेती हूँ सेव। अब ये 2 फाइल्स हैं, ये देखें, एक पीएचपी की नाम से और एक जो है मैंने एचटीएमएल के नाम से बनाई है। तो मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ और वीएस कोड पे ये भी जो बना है एक्स-वाई-ज़ेड, इसको भी क्लोज़ कर देती हूँ, मेरा मकसद नहीं है। समझाने का पर्पस ये था कि 2 फाइल्स मैंने सेम चीज़, सेम बनाई है, उनमें कोई चेंजिंग नहीं की, ठीक है? सिर्फ़ हेडिंग बनाई है। लेकिन जो मैंने एचटीएमएल की फाइल बनाई है, जब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, तो ये सीधे मेरे क्रोम के ऊपर यहाँ पे इस तरह खुल रही है। लेकिन अगर मैं पीएचपी की फाइल ओपन करती हूँ, तो ये आपकी कभी भी उसके ऊपर ओपन नहीं होगी, बल्कि ये आपको वीएस कोड के ऊपर ले जाएगी, जिधर आपने डाटा प्रोग्राम किया। अगर मैं इसको लेफ्ट क्लिक करके कहती हूँ कि इस फाइल को खोलो क्रोम के ऊपर, ठीक है? मैं कहती हूँ कि ओपन विद लेट्स से मैं कहती हूँ लुक फॉर मोर एप्स, ठीक है? और लेट्स से मैं यहाँ पे इसको खोल लेती हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, चलें खोल लेती हूँ, ठीक है? ओके करती हूँ। तो यहाँ पर ये स्टिल नहीं खुलेगी। ये फ़ाइल तब भी नहीं खुलेगी, बल्कि ये कोड ही आपको देगी। फ़ाइल एग्ज़ीक्यूट नहीं होगी। कैसे? ये देखिए अभी ये आ गया। ये यहाँ आ जाएगा व्यू एंड ट्राई टू डाउनलोड, मैं कहूँगी ओपन करो इसको, तो वो मुझे कोड खोल के दे देगा दोबारा, ठीक है? ये नहीं कि किसी सूरत भी ये क्रोम के ऊपर ओपन नहीं हो रही है। तो अब मेरे पास अगर मुझे इसको क्रोम के ऊपर ओपन करना है, ठीक है? तो मेरे पास क्या हल है इसका? मतलब मैं क्या करूँगी? ठीक है? सिर्फ़ 1 मिनट। सॉरी। अच्छा। अब ये फाइल मेरी ओपन हो गई किधर? जब मैं इसको ओपन करूँ किसी सूरत भी तो नहीं ओपन हो रही। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो जो पीएचपी एक लैंग्वेज है, ठीक है? जैसे एचटीएमएल एक लैंग्वेज है, डिफरेंट लैंग्वेजेज़ होते हैं। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने आए हैं, लोग कोडिंग सीखते हैं, एचटीएमएल, सीएसएस, पीएचपी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? अब हाँ, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक जनरल एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रही हूँ कि जैसे ये कोड डायरेक्ट ओपन हो गया था, ऐसे पीएचपी की चीज़ ओपन नहीं हुई है, ठीक है? ये एक लैंग्वेज है पीएचपी। तो अब ये मेरी ओपन नहीं हुई है, तो इसके लिए मुझे एक ज़ैम्प सर्वर चाहिए। जब भी हम पीएचपी की फाइल्स को ओपन करते हैं, तो ज़ैम्प सर्वर होता है या वैम्प सर्वर होता है, डिफरेंट सर्वर्स होते हैं पहले के, ठीक है? जो हमें चाहिए होते हैं, तब जाके हम उसका कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं ब्राउज़र पे, वरना नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि मेरा ज़ैम्प डाउनलोड करने का क्या पर्पस था कि मैं अपनी पीएचपी की फाइल्स
चला सकूं। समझ आ गई है? अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि ठीक है, ऑल्दो पीएचपी की फाइल्स चला सकें, समझ आ रही है कि मैं उसको चीज को एग्जीक्यूट कर सकूं, बट मुझे वर्डप्रेस के लिए क्यों जरूरत पड़ी है? तो वर्डप्रेस जो बनी हुई है बैक के ऊपर, ये जो पूरा डैशबोर्ड खुलता है आपके पास, सारी चीजें होती हैं, वर्डप्रेस पूरी की पूरी बनी हुई है पीएचपी के ऊपर। समझ आ गई है? तो इसका मतलब ये है कि वर्डप्रेस के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी, अगर मैं आपको आके दिखाऊं यहाँ पे, जी, पीएचपी लैंग्वेज यूज है। अब ये वर्डप्रेस की एक फाइल है, मैं इसको खोलती हूँ तो ये देखें, डॉट पीएचपी, पीएचपी सोर्स फाइल, पीएचपी सोर्स फाइल, तो ये सारी की सारी किस पे बनी हुई है? पीएचपी के ऊपर। तो इसका मतलब है कि वर्डप्रेस को भी मैं बगैर सर्वर के नहीं चला सकती, क्योंकि उसके अंदर पीएचपी की फाइल्स पड़ी हुई है, और पीएचपी हमेशा सर्वर रिक्वायर्ड होता है उसको चलाने के लिए। समझ आ गई है? ये पर्पस के मैंने जैम्प क्यों किया। अब मैंने जैम्प इंस्टॉल कर लिया है और मेरे पास ये सर्वर इंस्टॉल हो गया। जैम्प को डाउनलोड करने का तरीका क्या, आप जाएंगे जैम्प डाउनलोड पे, इंटर करेंगे, डाउनलोड जैम्प टॉप पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3 वर्जन हैं। ठीक है, आप कोई सा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास पीएचपी 8 पॉइंट, पीएचपी की डिफरेंट वर्जन हैं। ठीक है, 2.0 है, 1.12 है, 0.25 है, तो कोई भी आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके साइज भी मेंशन है, 143 MB का है, ये 147 MB का है, ये 148 MB का है। तो अगर आपके पास साइज का कोई मसला तो आप 143 MB कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकती हूँ, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे आपके पास डाउनलोड्स के अंदर ये आ जाता है, जो भी चीज आप डाउनलोड करते हो वो डाउनलोड्स के फोल्डर में आती है। ठीक हो गया? तो ये मेरे पास जैम्प आ गया इस तरह का। अब इसके आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन, जिस भी चीज के आगे लिखा होता है एप्लीकेशन, इसका मतलब है मुझे उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आप इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। आप जैसे ही रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको ओके करके आप सिंपली इसको ये आप करेंगे यस, आई वॉन्ट टू मेक चेंजेस टू माई पीसी, जो भी है। ठीक है, मैं इसमें जैम सर्वर करना चाह रही हूँ इंस्टॉल। जैसे ही मैंने इसको यस किया, अब ये आ गया है, वेलकम टू जैम्प, जैम्प इज एन इजी दिस, आप इसको करेंगे ओके। ठीक हो गया? एंड देन नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। मैं नहीं करी बिकॉज मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल, अब सिंपल आप नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मैं अब इसको इंस्टॉलेशन को बोर्ड कर लेती हूँ। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ, इंस्टॉल भी किया हुआ है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे पूरा, तो आप आके चेक करने का क्या तरीका होता है कि मेरा जैम्प इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। आप पीसी में आते हो, आप आते हो लोकल डिस्क सी में। ठीक है, वहां पे जैम्प के नाम से एक फोल्डर बन जाता है। जैसे ही ये फोल्डर बन गया, इट मींस आपका जैम्प अब इंस्टॉल हो गया है। इसमें बाय डिफॉल्ट एक पहले से htdocs का फोल्डर होता है। सारी की सारी कहानी या सारी की सारी स्टोरी इस htdocs के फोल्डर पे रिलाई करी होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे कुछ भी काम करना है, जो चलानी है फाइल, तो वो मैं किस में रखूंगी? htdocs में, जो भी फाइल चलानी है। अब मिसाल के तौर पे मुझे ये वाली पीएचपी की फाइल चलानी थी, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे, मैं इसको कट करूंगी और यहाँ पे आके क्या कर लूंगी? पेस्ट कर लूंगी। ठीक है, आई पेस्ट इट ओवर हियर। अब यहाँ पे इंडेक्स की फाइल आ रही है। अब जैसे ही मैं, ठीक है, अब इस फाइल को मुझे चलाना है, यहां तक तो मेरा खाता क्लियर हो गया कि मैंने ये चीज चलानी है। अब मैं इस फोल्डर को, ऑब्वियसली इस फोल्डर को मुझे क्रोम के ऊपर खोलना है। तो क्रोम के ऊपर इस फोल्डर को खोलने के लिए आप क्या काम करते हो? सबसे पहले तो आपको ये 2 चीजें स्टार्ट करनी पड़ती हैं। ठीक है, ये पोर्ट से स्टार्ट करनी पड़ती हैं। एक आपके पास अपाची होती है और एक आपके पास माई एसक्यूएल होती है। माई एसक्यूएल इज बेसिकली योर डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस होती है। अपाची क्या काम करती है? ये आपकी डाटाबेस बनाने के लिए आप MySQL यूज करते हो, और ये आपकी अपाची। अब मैंने आपको कौन सा बताया था कि डाटाबेस हमें क्यों बनानी रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो वो आपसे कहते हैं कि आपकी डाटाबेस किधर है। ठीक है, सारा का सारा डाटा जो आपका सेव या रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है वो किधर हो रहा होता है? डाटाबेस में। तो यहाँ पे MySQL को भी हमने स्टार्ट कर दिया, अपाची को भी मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मुझे अब एक तो तरीका ये कि मैं डायरेक्ट अपाची के एडमिन पे क्लिक कर लूँ, वो खुद ही मुझे फोल्डर खोल देगा ये लोकल होस्ट का। ठीक है, और सेकंड तरीका ये है कि मैं अलग से जाके लिख लूँ। इसी तरह MySQL का भी यही होता है, आप एडमिन पे क्लिक करें, डायरेक्ट आपको लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन पे ले जाता है। ठीक है, और दूसरा तरीका है मैं लिख लूँ। तो फिर मैं इनके ऊपर क्लिक नहीं करती हूँ, मैं खुद क्रोम पे जाके लिख लेती हूँ। मैं यहाँ पे आऊंगी सबसे पहले, तो अगर मुझे htdocs का फोल्डर खोलना है तो मैं लिखूंगी लोकल होस्ट, और जैसे ही इंटर किया, अब ये देखें, वो जो फाइल मैं वहां पे पीएचपी की चलाना चाहती थी वो यहाँ पे डायरेक्ट खुद ही ओपन हो गई है। समझ आ गई? यानी कि वो वाली मेरी पीएचपी की फाइल यहाँ पे चल गई है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो और भी फोल्डर्स पड़े हुए हैं, तो डायरेक्ट क्यों ये फाइल ओपन हुई है? ये डायरेक्ट फाइल इसलिए ओपन हुई है क्योंकि बाकी मेरे पास फोल्डर्स पड़े हुए थे और ये सिंगल फाइल थी डायरेक्ट पीएचपी की, तो उसने चला दी। तो अगर मुझे इसको, मैं यहाँ पे न्यू एक फोल्डर बना लेती हूँ न्यू के नेम से, ठीक हो गया, और इस इंडेक्स फाइल को उठाती हूँ और उठा के इस न्यू के फोल्डर के अंदर रख देती हूँ। अब क्या होगा? अब डायरेक्ट इंडेक्स की फाइल नहीं खुलेगी। अब जैसे ही मैं इसको रीलोड करूंगी वो फोल्डर्स खुल जाएंगे। सी,
तो मेरा htdocs का सारा फोल्डर आ गया। अब यहाँ पे मैंने ये न्यू वाली फाइल के अंदर क्या रखी है, वो इंडेक्स की फाइल जो php की है। मैं इसको ऊपर क्लिक करूंगी तो ये हेडिंग आ रही है, ठीक है। और बाकी ये जो चीजें हैं ये मेरे पास ऑलरेडी मैंने वेबसाइट्स बनाई हुई है अपनी वर्डप्रेस की, ये वो पड़ी हुई है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी मैं इसको लोकल होस्ट खोल लेती हूँ। फिर वक्त मैंने क्या करना है, ये तो मुझे न्यू नहीं चाहिए, ये फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको समझाया था, इसको बेशक आप डिलीट कर दें। सिमिलरली बेशक आप इसको भी इंडेक्स फाइल को डिलीट कर दें, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी चीज, ठीक है। अभी यहाँ पे आके मैंने मैंने जब मैं वर्डप्रेस को डाउनलोड करना जरूरी होता है सबसे पहले, तो आप सीधे सीधे जाएंगे wordpress.org पे, सॉरी wordpress.org पे, यहाँ से जाके आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से जाऊंगी गेट वर्डप्रेस पे, ठीक है। गेट वर्डप्रेस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पास नीचे आ जाएगा कि डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट योरसेल्फ, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड इसको कर लेंगे, क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगी। अब मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और मैंने डाउनलोड करने के बाद अगेन वर्डप्रेस आपके डाउनलोड्स के फोल्डर में आती है, ठीक हो गया। लेकिन मैं क्या करूंगी, वहां से कट करूंगी और इसको कहाँ रखूंगी, मैं htdocs के फोल्डर के अंदर रखूंगी। तो मैंने यहाँ पे इसको रख लिया, मेरे पास ऑलरेडी ये वर्डप्रेस जो मैंने डाउनलोड की थी उसको मैंने htdocs के फोल्डर के अंदर इसलिए रखा बिकॉज ये मेरे पास php की फाइल्स हैं वर्डप्रेस के अंदर और वो बगैर इसके नहीं चलेंगी। तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। अब मुझे सबसे पहली चीज क्या करनी है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है फोल्डर को निकालना है, बाहर निकालना है। तो जिप फाइल है, जिप फाइल तो नहीं एक्सट्रैक्ट हुई हुई। तो आप राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे। एक्सट्रैक्ट ऑल करने के बाद ये आपके पास एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको इस तरीके से, और ये आपकी एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये अभी आपकी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अच्छा, ये मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो रहा है, 100% एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब मैंने ये चीज देखी है कि जब मेरा ये वाला जो फोल्डर था तो जिप फाइल थी, ठीक है, जिप फोल्डर था। तो जिप फोल्डर के बाद जब मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो ये फोल्डर बना। अब इस फोल्डर को अगर मैं खोलती हूँ तो इसके अंदर एक और फोल्डर पड़ा है और उसके अंदर फाइल्स पड़ी हैं। तो मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये वाला फोल्डर बाहर निकालना है वर्डप्रेस का जिसके अंदर सारी फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है। तो मैं इस फोल्डर को यहाँ से कट कर लूंगी और इसको बाहर ला के रखूंगी, ठीक है। जब आप बाद में हम लोग थीम वगैरह अपलोड करेंगे तब भी आपने हमेशा सिंगल फोल्डर ही रखना है जिसमें सारी फाइल्स हो, ठीक है। तो ये दो दो नहीं रखने। अब मैं अगर इसको खोल लेती हूँ, ये खाली है मेरे पास, ब्लैंक है, मैं बेशक इसको डिलीट कर दूँ। तो कहने का मकसद है कि मैंने एक फोल्डर बनाया एक्सट्रैक्ट करने के बाद जिसके अंदर सारी फाइल्स पड़ी ये php की। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगी, मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रखूंगी, इसका नाम वर्डप्रेस से हटा दूंगी। तो मैं इसको रीनेम करूंगी। मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रखती हूँ, लेट्स से मेरे प्रोजेक्ट का नाम है बर्गर किंग। तो मैं बर्गर स्पेस नहीं देनी आपने यहाँ पे क्योंकि इश्यूज होते हैं लोकल होस्ट पे, ठीक है। तो इस बर्गर किंग मैंने नाम रख दिया। अब बर्गर किंग मैंने इसका नाम रख दिया। अब मैं इसको क्लोज कर लेती हूँ। यहाँ तक मेरा कुछ भी नहीं है। मैं इसको आके रीलोड करती हूँ अपने लोकल होस्ट को, ठीक है। या अगर आप इसको क्लोज भी कर लेते हैं और इधर आ जाते हैं आप इसके एडमिन पे, तो ये आपको बता रहे हैं ये लोकल होस्ट आपका ओपन है, ठीक है। तो आपने क्या काम करना है, अब आपने जाना है इस बर्गर किंग के ऊपर। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे वो सबसे पहली चीज आपको क्या बोलेगा, अच्छा यहाँ पे अब आपकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रही है। वो कह रहा है लैंग्वेज सिलेक्ट करो, लैंग्वेज इंग्लिश यूएस है मेरे पास, ठीक है, वही ठीक है, मैं कंटिन्यू कर दूंगी। वो मुझसे क्या कह रहा है, वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स। अगर आप आगे जाना चाहते हैं आपको डाटाबेस का नाम, डाटाबेस का यूजर नेम, डाटाबेस का पासवर्ड, डाटाबेस का होस्ट और टेबल प्रीफिक्स, ये 5 चीजें पता होनी चाहिए। आप कहेंगे लेट्स गो। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे तो डाटाबेस का नेम नहीं पता क्योंकि मैंने अभी तक डाटाबेस बनाई नहीं है। तो अगर मुझे बनानी है तो मैं इसके माई एसक्यूएल के एडमिन पे चली जाऊंगी या फिर डायरेक्ट गूगल पे जाके लिखूंगी कि लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, ठीक है। जैसे ही मैं लिखूंगी ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे लिखा हुआ है डाटाबेसिस, नीचे नजर आ रहा है सर्वर के नीचे। मैं इस डाटाबेसिस के ऊपर क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है क्रिएट डाटाबेस। यहाँ पे डाटाबेस का नाम देना है। डाटाबेस का नेम मैं वही दूंगी जो मैंने प्रोजेक्ट रखा है। तो मैं यहाँ पे आके कह दूंगी बर्गर किंग और यहाँ पे आके क्या कर दूंगी क्रिएट। नाउ डाटाबेस हैज बीन क्रिएटेड। जैसे ही वो क्रिएट हो जाएगी यहाँ साइड पे आपके पास ऑप्शन पे आ भी जाएगा। देखिए बर्गर किंग के नाम से मैंने डाटाबेस बनाई है। बस आपने सिर्फ डाटाबेस क्रिएट करनी है, ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आके डाटाबेस का नाम मैंने देना है। तो डाटाबेस का नाम मैंने वहां क्या रखा है, बर्गर किंग, यहाँ पे वो रखूंगी। यूजर नेम आपने हमेशा हमेशा यहाँ पे याद रखना है, रूट देना है, ROOT रूट। और पासवर्ड देखना है कि खाली होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, पासवर्ड खाली छोड़ना है और डाटाबेस का नाम रूट देना है। ये दे के हम कर देंगे सबमिट।
सबमिट करके वो कह रहा है ऑल राइट स्पार्की और मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब आप इफ यू आर रेडी टू गो टाइम टू रन इंस्टॉलेशन, तो रन इंस्टॉलेशन करेंगे। अब यहाँ पे आता है साइट का टाइटल। साइट के टाइटल का हमें मतलब एज द नेम इंडिकेट्स कि वेबसाइट का टाइटल क्या है आपका। तो ये सिंपल सी चीज वो हमसे पूछा है कि आपकी वेबसाइट मतलब किस नाम से है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्पेस दे सकती हूँ और अपनी मर्जी का टाइटल भी दे सकती हूँ। बर्गर किंग मैंने दे दिया स्पेस के साथ। यूजर नेम अपनी मर्जी का रखेंगे, मैं यूजर नेम रख लेती हूँ एडमिन, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और पासवर्ड भी हम अपनी मर्जी से रखेंगे, मैं रख लेती हूँ admin@123 दिस। ठीक है, और मैं इसको कर दूंगी कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड। ठीक है, कि मतलब ठीक है अगर वीक पासवर्ड है तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो वीक दे रहा है। ईमेल अपनी यहाँ पे मैं दूंगी, ये अब एडमिन की ईमेल होती है। ठीक है, लेटर ऑन हम देखेंगे इसका क्या पर्पस है। इंस्टॉल वर्डप्रेस करेंगे, फिर वक्त खाली आप ईमेल दे दें कोई भी जो आपकी है। ठीक है, आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आना, वो अगर हम आगे फॉर्म्स वगैरह करेंगे तो हम देखेंगे। इंस्टॉल कर लूंगी वर्डप्रेस। अब ये इंस्टॉल होने के बाद मैं इसके डैशबोर्ड को विजिट कर सकती हूँ। अच्छा, ये डाटाबेस सॉरी ये यूजर नेम और पासवर्ड जो मैंने एडमिन और ये दिया है, ये आपका सेम वैसे ही है जैसे आपका फेसबुक का या व्हाट्सएप का या इंस्टाग्राम का ये वाले जो यूजर नेम पासवर्ड होते हैं। यानी कि हम यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू ही खोलते हैं वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है या हमारा जो एप्लीकेशन है। ठीक है, जैसे फेसबुक को यूजर नेम और पासवर्ड हम देते हैं तो वो खुलती है, इसी तरीके से याहू को, इसी तरीके से जीमेल को, ठीक है, हॉटमेल को, तो ये सारी बिल्कुल वैसे है यूजर नेम पासवर्ड। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यूजर नेम मैंने क्या दिया था एडमिन, पासवर्ड ये। जो फर्स्ट टाइम मैंने यूजर नेम रूट दिया था और पासवर्ड ब्लैंक छोड़ा था वो याद करने की जरूरत नहीं है, वो आप हमेशा देंगे लोकल होस्ट के केस में। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं लॉग इन करूंगी। अब यहाँ पे मैंने यूजर नेम क्या दिया था एडमिन और पासवर्ड मैंने दिया था admin@123 यही था। मैं रिमेंबर मी इसलिए कर लूंगी कि बार बार मुझे ये चीज ना देनी पड़े। ठीक है, इन केस में भूल जाती हूँ तो वो ऑटो फिल हो जाए। ठीक है, अब ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब जो मैंने यहाँ पे दिया था बेसिकली बर्गर किंग, वो जो वेबसाइट की टाइटल दिया था साइट टाइटल, वो यहाँ शो हो रहा है। समझ आ गया, ये साइट का टाइटल होता है हमारा जिधर शो होती है वेबसाइट। अब मैं नीचे से विजिट वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन लिंक की न्यू टैब करूंगी तो देखें मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये मेरे पास एक वेबसाइट बनी हुई है मेरी। ठीक है, अपनी वेबसाइट है जिस पर मैं कुछ काम कर सकती हूँ। अभी फिल वक्त इस पर कुछ भी नहीं हुआ, ये हम लेटर ऑन देखेंगे इस पर क्या चीजें करनी है परफॉर्म और कैसे इसके एसईओ को भी इम्प्रूव करना है। लेकिन फिल वक्त के लिए यहाँ तक हम देखेंगे कि इसकी इंस्टॉलेशन इस तरीके से होती है।